Next is question number 21. Two guns situated on the top of a hill of height 10 meter fire one shot each with the same speed 5√3 meter per second at some interval of time. One gun fires horizontally and other fires upwards at an angle of 60 degree with the horizontal. The shots collide in air at a point P. So find the time interval between the firings. दो गन्स हैं 10 मीटर हाई हिल में, ठीक है। तो यहाँ से एक शॉट को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरी गन को फायर किया गया विद द सेम वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड बट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होगी और इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होगी। ये किसी P पॉइंट में कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में सपोज टाइम लगा t1 और इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे सपोज टाइम लगा t2, ठीक है। तो हमें टाइम इंटरवल निकालना है। सपोज ये A गन है और ये B गन है जो 60 डिग्री बना रही है। द गन विच इज़ फायर्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज सपोज गन A। तो गन A को जब फायर किया गया, गन A को पहले फायर किया गया, फिर थोड़ी देर बाद गन B को फायर किया गया एंड द टाइम गैप्स उनके बीच में जो लिया गया वो इस तरीके से लिया गया कि ये P पॉइंट में कोलाइड कर दे, ठीक है। तो हमें वो टाइम इंटरवल निकालना है। बेसिकली हमें t1 माइनस t2 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज ये डिस्टेंस x है, यहाँ से ये डिस्टेंस x है। तो फॉर गन A के लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस x हो जाएगा। ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस x हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, u साइन 60 डिग्री, दैट इज 5√3 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2, सो दिस इज 15/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको एक्सेलरेशन इसमें कितना लग रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सपोज इसको जो टाइम लगा है वो है t1, ठीक है। तो -x इज इक्वल टू ut1 दैट इज 15/2 t1 माइनस हाफ 80 स्क्वायर माइनस हाफ 10 t1 स्क्वायर। सो -2x इज इक्वल टू 15 t1 माइनस 10 t1 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ नेक्स्ट फॉर गन B। गन B के लिए हम देखते हैं। गन B के लिए s माइनस x हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, गन B को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, ठीक है। गन B को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन है -10, सो -x इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। सो ut माइनस हाफ 80 स्क्वायर, u 0 है तो दिस इज 0 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू t2 स्क्वायर। सो -2x इज इक्वल टू -10 t2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से -2x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, ठीक है। तो वील गेट -10 t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 t1 minus 10 t1 square. So this is 10 t1 10 times t1 square minus t2 square is equal to 15 t1, ठीक है। एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है t1 और t2। एक और इक्वेशन चाहिए। अब देखो सपोज इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना t2 टाइम लगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 5√3 इंटू t2, ठीक है। इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 5√3 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो डिस्टेंस 5√3 2 के बराबर है। सिमिलरली अगर हम
T1 के टर्म पे लिखना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5√3 cos 60 डिग्री इंटू T1। cos 60 डिग्री क्यों? क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब 5√3। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट 5√3 T2 is equal to 5√3 into T1 into cos 60 degree, that is 1/2. 5√3 cancel, so T1 is equal to 2 T2। ठीक है, T1 की वैल्यू आ गई 2 T2 के बराबर। T1 को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, 10 into 4 T2 square minus T2 square is equal to 15 into 2 T2। ठीक है, तो 30 T2 square is equal to 30 T2, so T2 will be equal to 1 second। T2 की वैल्यू 1 सेकेंड है तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 T2, मतलब 2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा T1 माइनस T2, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, पार्ट बी में क्या निकालना है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P टेक ऑरिजिन ऑफ द हिल राइट बिलो द मजल एंड ट्रैजेक्टरीज इन XY प्लेन। इसे ऑरिजिन कंसिडर करते हुए हमें पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स निकालना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, सपोज दिस इज x, y, x1, y1 बोल दो, तो x1 तो 5√3 T2 के बराबर हो जाएगा। T2 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, तो x1 कितना हो जाएगा 5√3 इंटू T2, दैट इज इक्वल टू 5√3 इंटू 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10 माइनस x, y कोऑर्डिनेट y1 विल बी इक्वल टू 10 माइनस x, राइट। x मैंने ये डिस्टेंस को कंसिडर किया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से -2x इज इक्वल टू -10 T2 स्क्वायर। T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, T2 की वैल्यू आ रही है 1 सेकेंड, तो दिस विल बी -2x इज इक्वल टू -10, so x will be equal to 5, so y will be equal to 10 minus 5, y is equal to 5। तो y कोऑर्डिनेट ये y1 है, तो y1 के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 5, y1 is equal to 5, so the coordinates of point P will be x1, y1 5√3, 5। ठीक है, next is question number 22। A cart is moving along plus x direction with a velocity of 4 meter per second. A person on the cart throws a stone with a velocity of 6 meter per second relative to himself. In the frame of reference of cart, stone is thrown in YZ plane making an angle 30 degree with vertical Z axis. At the highest point of its trajectory, the stone hits an object of equal mass hung vertically from branch of a tree by means of a string of length L. A completely inelastic collision occurs in which the stone gets embedded in the object. Suppose ये कार्ट है, ठीक है, and it is going in positive x axis, ठीक है, vertical axis है z axis and this axis is y axis. This is k cap, no, this is j cap, that is I cap and this is k cap. ठीक है, cart is moving with velocity 4 meter per second in 4 meter per second I cap in positive x axis. ठीक है, a person on the cart throws a stone with velocity 6 meter per second relative to himself. In the frame of reference of the cart, the stone is thrown in YZ plane. YZ plane कौन सा होगा, ये वाला प्लेन होगा, YZ plane, ठीक है, making an angle 30 degree with vertical Z axis. मतलब इसे कुछ 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है and this angle is 30 degree. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√3
6 इंटू कॉस 30, 6 कॉस 30 के कैप, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6 साइन 30 जे कैप, मतलब 3 जे कैप, और ये हो जाएगा 3√3 के कैप। ठीक है, अब देखो ये सपोज ये काट है, ये प्लेन है, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में। ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है in the same plane is y axis, and the axis which is perpendicular to both x axis and y axis is z axis जो vertical है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में है x axis, ये है y axis और ये है z axis। तो जो काट है वो that is moving along x axis, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो उसने स्टोन फेंका विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट या विथ रिस्पेक्ट टू मैन, द स्टोन वॉज थ्रोन इन वाई जेड प्लेन, मतलब दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, सो लाइक दैट वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें अगर निकालना है तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पर्सन ऑन द कार्ट थ्रोज अ स्टोन विथ वेलोसिटी रिलेटिव टू हिमसेल्फ, वी नो द वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड वी नो द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, 3√3 के कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 आई कैप। ठीक है, acceleration of stone with respect to ground will be minus g in which direction, k cap, minus it will be actually g minus k cap, so minus g k cap। ठीक है, और velocity and acceleration, okay, now at the highest point of its trajectory the stone hits an object of equal mass hung vertically from a ground। देखो इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कैसी होगी, एक्स एक्सिस के में भी स्पीड है, वाई एक्सिस में उसकी स्पीड कुछ, उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और वो अपनी ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट में जब पहुंचता है तब वो एक स्टोन से टकराता है जिसका मास इक्वल होता है। ठीक है, अब जब वो अपनी ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तब उसकी कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 होगी या हॉरिजॉन्टल की 0 होगी, वर्टिकल की 0 होगी। यहाँ पे इस प्लेन में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक x और एक y, और एक वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज z। तो z एक्सिस, z कंपोनेंट जो है उसकी वेलोसिटी का वो उसके हाईएस्ट पॉइंट में 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट में उसकी जो वेलोसिटी होगी, हाईएस्ट पॉइंट मीन्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 जे कैप प्लस 4 आई कैप। जब ये कोलाइड करेगा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले कंडीशन ऐसी है, ये जा रहा है आगे विथ सम वेलोसिटी v, दिस इज ऑफ मास m एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद ये दोनों टकराते हैं और एक बड़ा मास 2m बना लेते हैं जो कुछ v फाइनल वेलोसिटी से जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा इन along horizontal direction at that particular moment, momentum will be conserved. So initial momentum will be m into v initial plus m into 0, इसकी तो 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू, मैं से v इनिशियल बोल देती हूँ, इज इक्वल टू 2m इंटू वी फाइनल। ठीक है, सो m इंटू वी इनिशियल, v इनिशियल कितना है 3i, v इनिशियल इज 4i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 2m इंटू वी फाइनल। v फाइनल सपोज दिस इज xi कैप प्लस y j कैप, तो m कैंसिल, सो x i कैप या वी एक्स बोल दो और वी वाई बोल दो, तो जो वी एक्स है वो हो जाएगा कितना 2i कैप
4/2 and Vy will be equal to 3/2 j cap. इसको 4/2 ही रहने दो, Vx I cap और Vy j cap. तो हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन. तो स्पीड कितनी हो जाएगी 16/4 प्लस 9/4, तो ये हो जाएगा 25/4, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब बी पार्ट, द लेंथ L of the string such that the tension in the string becomes 0 when the string becomes horizontal during the subsequent motion of the combined mass. अब इसकी लेंथ निकालना है. पहले ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था इस पॉइंट में और इसकी वेलोसिटी 0 थी. उसके बाद ये दोनों कंबाइंड हुए और फिर ये कंबाइंड मास जो है ये यहाँ इस तरीके से डिस्प्लेस हो गए. ठीक है. टू एम एंड दिस इज ऑल्सो 2m. अब इसने कहा है कि टेंशन 0 हो जाती है स्ट्रिंग की जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला जाता है. ये कैसा हो रहा है देखो, दिस इज लेंथ L एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ L. यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर, 5/2 मीटर पर सेकेंड, 2m मास, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वो जाता है तो उसकी टेंशन 0 हो जाती है. टेंशन क्या होती है, टेंशन इज इक्वल टू, इन सर्कुलर मोशन टेंशन इज mv²/r. टेंशन 0 मतलब v0, मतलब कि इस पॉइंट में आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा देंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है. वर्क एनर्जी थ्योरम K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल. ठीक है. K इनिशियल कितनी है, हाफ m 2m इंटू v² दैट इज 25/4 इज इक्वल टू K फाइनल इज 0 एंड U फाइनल इज 2m इंटू G इंटू L. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, mgl 2mgl. ठीक है. तो इसे सॉल्व कर लो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L एज 25/4, 25/8 g and it approximately it will come out to be 0.3318 meter approx. Okay. G की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना. ठीक है.